हेलो एवरीवन। मेरा नाम एकता गुप्ता है और मैंने बीपीएससी टीआरई 1 सेलेक्ट हुई हूँ, क्वालिफाई किया है मैंने। मैं अदर स्टेट यूपी की हूँ और मैंने यहाँ जनरल कैटेगरी में फाइट की है। बीपीएससी टीआरई 1 का पीआरटी में जो कट ऑफ था वो 57 था और मेरा स्कोर 87 था। मैं अपना स्कोर कार्ड आपको इसी वीडियो के थंबनेल पे लगा हुआ है और आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से भी शो कर दूंगी कि मैंने 86 स्कोर किया है और मेरी रैंक अंडर 60 थी। तो मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी मैंने क्या फॉलो किया जिसके कारण मैं सेलेक्ट हुई, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हम सब एक ही वैकेंसी के लिए इतना फाइट करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों का कुछ सीट खाली रह जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी सीट्स आती है कम से कम वो सीट्स सारी फिलअप हो और जिनमें मतलब पोटेंशियल है और जो उस चीज के लायक है उनको वो पद मिले और हम सब जाके प्राइमरी में अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का मार्गदर्शन करें और अपना भी जीवन यापन करने के लिए हमें बहुत ही नौकरी की जरूरत है, लेकिन हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हमें अपने भविष्य की भावी पीढ़ी तैयार करनी है। तो हम सब में से एक अच्छे क्रीमी लेयर बच्चे ही उस पोस्ट को पाए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, हमें क्या क्या फोकस्ड होकर क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि ना हम एक अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हैं, हम रेस में कभी ये पढ़ ले कभी वो पढ़ ले, कभी इस टीचर से पढ़ ले कभी उस टीचर से पढ़ ले। तो हमें पहली बात तो फोकस्ड होना है एक जगह पे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मेरा मानना ये है कि आप कभी भी कोई एग्जाम तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपके पास उस एग्जाम का पूरा सिलेबस हो। आपके पास सिलेबस हो, आपके पास उसके टॉपिक्स हो, टॉपिक्स में उसके सब टॉपिक्स हो, और हमारा सबसे मेन कंसर्न, हमारा जो सबसे मेन सोचना है कि हमें उसके हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम जो मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ ले फिर क्वेश्चन आ रहा है अंदर तक का हम जवाब ही नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही है कि हम लोग टॉपिक तो हर पढ़ लेते हैं लेकिन हम पढ़ते सिर्फ ऊपरी ज्ञान में है, और हर यूट्यूब या कोई भी कोचिंग वगैरह में सब कुछ ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया जाता है। अब ऊपर ऊपर का तो सबको पता हो गया है और कमीशन वाले चाहते हैं डेप्थ में। अब उनको छांटना है, क्रीम निकालनी है, तो क्रीम निकालने के लिए वो टॉपिक के बहुत अंदर से पूछते हैं। तो जो अंदर से पूछते हैं तो हमें कुछ जगह पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना पड़ता है। हमने जब पढ़ा होता है, जब तक आप डेप्थ में पढ़ेंगे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते कि आपने देखा और आंसर लगा दिया। टीआरई 1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप डायरेक्ट आंसर लगा ही नहीं सकते थे। उन डायरेक्ट आंसर्स में आपको पहले उस क्वेश्चन के बारे में आपको एक डिटेल पता होनी चाहिए, आपको डेप्थ पता होना चाहिए कि इसकी स्टोरी बैकग्राउंड में क्या थी। हम फैक्चुअल चीजें याद करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, हमें फैक्चुअल चीजें ना सोच करके उस कंटेंट पे उसकी डेप्थ में जाना है। डेप्थ में जाके, क्योंकि बहुत सारे स्टोरी टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा हुआ था, इस तरह की चीजें हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें नहीं पूछी होती, कि डेट नहीं पूछी होती है और बहुत सारी जगहों पे प्लेस का नहीं पूछा होता, उसके पीछे क्या मोटिव था, ऐसे क्वेश्चन करके भी आते हैं। वो चाहे जीएस में मतलब हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कैसे भी आ जाते हैं। एकदम एग्जैक्ट आपको फैक्ट नहीं पूछे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्ट पूछे होते हैं, तो आपको फैक्ट भी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक्स उठा के पहले टॉपिक्स का एनालिसिस करना है, उसके सब टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, फिर सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं। आपको हर एक चीज को डेप्थ में पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस 100% तैयार कर ले, क्योंकि आजकल कोई भी चीज आप 100% तैयार नहीं कर सकते। आप 100% की तैयारी 70% करने से अच्छा है कि 70% की तैयारी 100% की जाए। बहुत ही एक स्टेटमेंट थोड़ा मैथमेटिक्स के फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के चले जाएं, और ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंटेंट डेप्थ से ही आजकल आता है। आप कोशिश करिए, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसकी डेप्थ में जाइए, ताकि उससे इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन कहीं ना जाए। सबसे पहला हमारा कंसर्न ये होना है। फिर दूसरी बात, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आप अधिकतर देखेंगे ना, मैक्सिमम सिलेबस सबका सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही है। और एक जो क्वेश्चंस आते हैं, अब इतना समय तो हर किसी के पास होता नहीं है कि आप क्वेश्चन फ्रेम करें,
फिर दूसरा, क्योंकि होता है 10% क्वेश्चन नए फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन 90% जो क्वेश्चंस होते हैं ना हर एग्जाम से ही उठाए जाते हैं। आप टीआरई 1 या टीआरई 2 के क्वेश्चन देखेंगे ना, जो जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, जो बीपीएससी के एग्जाम्स हुए ना सिविल वाले, उन्हीं में से मैक्सिमम उठाए हुए क्वेश्चन थे। तो वो लोग अपना इतना टाइम जाया नहीं करते कि करके क्वेश्चंस फ्रेम करें, फिर बनाए, फिर आपके नए क्वेश्चंस लेके आए। हमें प्रीवियस क्वेश्चंस को फॉलो करना है। आप जैसे बीपीएससी का पढ़ने आए तो जीएस का कोशिश करिए कि बीपीएससी प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ते जाइए। और एक आपको ये भी करना है कि आप डेप्थ में पढ़ाई करिए। विदाउट डेप्थ के कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला। आप मानिए आप पीआरटी ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम होगा आप उसको क्रैक करेंगे, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, जिसमें भी जीएस आएगी या जो भी टॉपिक आएंगे, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है आपका जरूर निकलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और आपको इसी में और अदर स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी कि मैंने ये स्कोर किया है, मेरी रैंक अंडर 60 आई है। तो आप सब मेरे साथ में जुड़े रहिए। मैं आप जैसा भी आपको लगे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी और एक ब्रीफ में बताऊंगी, मतलब डिस्क्राइब वे में बताऊंगी कि किस तरह से मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या मैंने कंटेंट फॉलो किया, या मेरे पास क्या नोट्स। देखिए मैं आज भी सिलेक्टेड हूँ, मैं आज पढ़ने की कोशिश अभी भी करती हूँ क्योंकि हमें कभी रुकना नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं ये भी मेरा एनालिसिस है, आप किसी भी अदर एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं आपको पिछली वाली पढ़ाई भी कनेक्ट होके आती है। तो आप इसीलिए आपको एक अपने दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करके रखनी है, बांध के रखना है कि आपको कंटेंट को, टॉपिक्स को, मतलब हमारा जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स है उनको छोड़ना नहीं है। टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करना है। सीधी बात है, टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करना है ताकि उसके अंदर से हमें और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जब भी वो उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए हमसे रह जाए, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो। और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, बताऊंगी आप जरूर, आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आपको स्ट्रेटेजी दूं या मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी या मैंने क्या कंटेंट पढ़ा, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं श्योर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो बेरोजगारी फैली हुई है, जो सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही, कम से कम जहां भी वैकेंसी आई है हम वहां तो क्रैक करके अपने लिए एक पद अपने आप में हासिल कर सके। क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे, इतना समय से हमने चीजें झेला है। सोचिए कि किसी ने डीएलएड 2015 में कर रखा है, किसी ने 2018 में कर रखा है, किसी ने 2020 में कर रखा है, लेकिन कितना लंबा पीरियड हो गया और उस दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं। अब आपका प्यार ही मुझे बताएगा कि मुझे आगे आपकी हेल्प करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊं तो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक्स पे आपको एक ब्रीफ, एक जिस्ट दे सकूं ताकि आपको उस टॉपिक में कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं आपको जो भी दूंगी हर एक चीज पॉइंटर में दूंगी, उसके अलावा आपको कोई कहीं से भी उस टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू ऑल।